हैं डिजिटल इंडिया की आवाज न्यूज चैनल ब्यूरो रिपोर्ट भारत कुमार शर्मा के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ ग्राम पंचायत चांदपुड़ी उपखंड नारायणपुर में पहुंचा। उपखंड नारायणपुर में सभी शिविरों के अंदर काफी उत्साह रहा, लेकिन आज के ग्राम पंचायत चांदपुरी में जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड पहुंची और उन्होंने सर्वप्रथम उनका शॉल तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर, तहसीलदार लोकेश चौधरी एवं विकास अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सभी ने उनका स्वागत किया। तदुपरांत उन्होंने पौधारोपण किया तथा आंगनवाड़ी के माध्यम से गोद भराई रस्म पूरा किया। विशेष बात यह देखने को मिली, एक दिव्यांग महिला को उज्ज्वला कनेक्शन मौके पर ही प्रदान किया गया तथा साथ ही उन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया है तथा एक बालिका को हेलमेट प्रदान किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संदेश जारी किया गया। कोई भी 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा बीमा योजनाओं को अपनाएं तथा नरेगा में के कार्य में विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान योजना का लाभ उठाएं तथा शिविर में सभी व्यवस्थाओं को देखकर मन हर्षित और प्रफुल्लित हुआ तथा विशेष कर छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा ग्रामीण एवं की चर्चा की गई। कलेक्टर को हो तो ऐसे तथा ग्रामीण परिवेश में ऐसा लगता है कि कलेक्टर नहीं जैसे कोई भगवान आए हो। जीवन ज्योति के हमारे है ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक साथ उनका भी कलेक्टर साहब द्वारा सम्मान किया जाएगा। सम्मान किया जाएगा। दोनों मंच पर आए। हाँ, नरसी जी और प्रधानाचार्य अधिकारीगण, सरपंच साहब एवं समस्त ग्रामवासी, उपस्थित बच्चों, बहनों, भाइयों, मुझे सच में यहाँ पर आकर लग रहा है कि इतना आप लोगों को शायद इस ठंड में काफी ठंड है आज। ऐसे मौसम में आप लोग बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। बहुत गर्व की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने डिसिप्लिन में सब बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि वेदर कंडीशन आज वाकई मौसम बहुत मतलब ठंडा है। तो उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे सुबह से आए हुए इस कैंप में अभी तक शाम को 5 बज चुके हैं। उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ अभी तक आप लोग इसको कैंप को चला रहे हो और अभी भी सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अभी कुछ चीजें बाकी भी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस कैंप को इतना सफलतापूर्वक आयोजित किया। मैं जनरली सभी कैंपों में जाती हूँ डेली, परंतु नारायणपुर सब डिवीजन में एक भी कैंप में नहीं आ पाई थी, क्योंकि अब कैंप समाप्ति की ओर है। तो इसलिए आज थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा इशू था, पर एहसास से और उतने जोश से आप लोग अभी तक पूरे दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत एंथुजियाज्म से इसमें भाग ले रहे हैं। ये जो कल्चर प्रोग्राम बच्चों ने किया वो भी वाकई बहुत अच्छा था और एक मैसेज था। मतलब केवल यूं ही नहीं कि हम डांस करके चले गए, वो नहीं, एक थीम बेस्ड तंबाकू के सेवन, सिगरेट के सेवन, उसके ऊपर एक थीम बेस्ड कल्चरल प्रोग्राम था। तो मैं उन बच्चों को भी बहुत बधाई देना चाहूंगी। टीचर वगैरह जिन्होंने भी ये तैयार कराया उनको भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे किया और एक संदेश समाज को देने की कोशिश की। जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस कैंप की प्रोग्रेस की बात, मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि आप कैंप में आए, पूरा दिन आपने दिया, किंतु कैंप में आए हो तो आप निश्चित रूप से ये समझिए कि ये कैंप क्यों आयोजित किए जा रहे हैं और इस कैंप का क्या यात्रा जो है ये आयोजित की जा रही है। और ये यात्रा अब समाप्ति की ओर है। 25 तारीख तक ये लास्ट है, कल ये लास्ट है। तो मैं समझती हूँ कि आपका चूंकि कैंप लेट आया है, तो जिन पंचायतों में लेट हुआ है उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि तब तक काफी प्रचार प्रसार हो गया। हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी पता चल गया कि किस तरह से काम करना है, कैसे इनसे, किस आदमी से कौन से फॉर्म भरवाना है।
तो ये जो पंचायतों में लास्ट में कैंप आए हैं वो पंचायतें काफी फायदे में रही है, और उनकी प्रोग्रेस भी हम देखें तो उनके आंकड़े देखते हैं तो वो भी उसमें काफी अच्छा काम हो रहा है। शुरू की पंचायतों में कोई ज्यादा स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं थी कि काम कैसे किया जाए, कैसे उनमें अचीवमेंट पाया जाए, परंतु अब जो देख रहे हैं कि अब विश्वकर्मा योजना, जैसे कि अभी मुझे यहाँ बताया कि काफी 50-60 फॉर्म आए हैं विश्वकर्मा योजना में। इस विश्वकर्मा योजना में सभी जितने भी हमारे परंपरागत ट्रेड थे, जिसमें मतलब कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई चमार का काम कर रहा है, जो भी काम आप लोग ट्रेडिशनली करते आए हैं उसके ऊपर ये योजना है। और उसमें उसको क्योंकि इतनी बढ़िया, ये शायद सबसे अच्छी स्कीम है जिनको हर महिला से मतलब कि दिल को छू गई है ये स्कीम, क्योंकि जो पहले चूल्हे पे खाना बनाना, फिर उसमें आँख उसमें खराब हो जाती थी, उसमें लंग्स भी खराब हो जाते थे धुएं की वजह से, श्वसन तंत्र भी खराब हो रहा था। किंतु अब ये जो गैस का चूल्हा तो मिल ही रहा है, साथ में सिलेंडर भी भरा हुआ मिल रहा है, रेगुलेटर भी मिल रहा है, पाइप भी मिल रहा है, मतलब पूरा सेट। और फर्स्ट जो सिलेंडर है वो भी मुफ्त भरा हुआ मिल रहा है, और उसके बाद आगे 450 रुपये में सिलेंडर मिला करेगा। तो एक बहुत बड़ी योजना है, और इसमें शर्त ये कैंप लगाने का मतलब यही है कि अब इसके बाद एक भी घर ऐसा नहीं बचे जहाँ पे चूल्हे पे खाना बने। तो ये हमको आज यहाँ से प्रण लेके जाना है कि एक भी घर नहीं बचे, हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन हो, हर घर में बीमा हो। 2-2 लाख रुपए का जो ये बीमा है, एक में तो केवल 20 रुपए प्रीमियम है, आपकी सुरक्षा 20 रुपए, तो मतलब बैंक जो है ऐसे ही चार्जेस के रूप में काट लेती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो बहुत ही कम मतलब 20 रुपए देने से 2 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। किसी भी तरह की एक्सीडेंट होता है, कुछ भी घटना घटित होती है तो परिजनों को 2 लाख रुपए मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया जो है जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, 2 जो बीमा की योजना है। और इसमें आप अदरवाइज बैंक में जाओगे तो बैंक वाले 4 काउंटर पे भेजेंगे, इस पे जाइए, उस पे जाइए, ये कागज लगाइए, वो लगाइए। यहाँ पे आपके घर आकर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और सारे फॉर्म खुद ही भर के, और आपको तो केवल बैंक अकाउंट नंबर देना है और आपको साइन करके देना है, तो आपका सारा काम यहीं पर हो रहा है। उज्ज्वला में भी, आयुष्मान भी एक बहुत बढ़िया योजना है जो कि भारत सरकार की फ्री इलाज की योजना है। इसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है, और इसमें भी जो सारी मशीन वगैरह लेके जो आशा बहन जी वगैरह यहीं बैठी हैं, तो उसमें eKYC का काम आपका यहीं पे किया जा रहा है। जिन पास लिस्टें भी मौजूद है, जिनके बाकी उन सब के काम यहीं पे किए जा रहे हैं। मैंने यहाँ देखा, ये इसी कैंप में देखा, ये सॉइल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि सॉइल हेल्थ कार्ड से आप काम में लेते थे खाद को, उसी खाद की और तरफ हम लौटे। उसको आपने निश्चित रूप से कराया होगा, और नहीं भी कराया तो भी आप कल भी यदि कोई बच गए हैं तो कल भी आप अपनी पंचायत में आपके ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी आपके आशा और लोकल जो भी है कार्यकर्ता, उनसे आप अपने इन स्कीमों का जरूर से फायदा लें। और मैं खास तौर से बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी ठंड में इन्होंने इतनी देर वेट किया, अभी तक बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आदरणीय पंचायत चांदपुरी के शिविर में पधारे हुए कोटपुतली बहरोड के अभिभावक सम्माननीय जिला कलेक्टर जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, सम्मान। हम सब आपके मार्गदर्शन ऊर्जा से प्रेरणा मिलती है, और हमने बहुत विनम्र आग्रह किया कि हमारा इस उपखंड का ये अंतिम कैंप है, इसमें पधार करके हमारे को आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि विकसित भारत के संकल्प को भी प्राप्त कर पाए। हमें सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, और आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे को जो समय दिया है, उसके लिए हम ग्रामवासियों की तौर से, उपखंड प्रशासन की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ शिविर में पधारे विभिन्न संगठन, इस प्रकार से आप लगातार अब तक 19 कैंप होने जा रहे हैं। आज अंतिम दिन है। अभी हमारे 17 कैंपों की प्रगति के अंदर हमारा जो श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है
और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी हमारे इस कैंप की पार्ट है, जैसे ई फ्लैश है, स्माइल भारत वॉलेंटियर्स प्रोग्रेस है और की क्विज है। उसमें हमने सभी विद्यालयों के पीओ साहिबान को, यहाँ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को इसके लिए नोडल प्रभारी बना करके इनको टारगेट दिए गए थे और ये अपने अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। कुछ डाटा होने से बाकी है, बाकी हमारे यहाँ पे अच्छा स्टेट एवरेज को प्राप्त करने वाले हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो स्टेट को फ्लैग करने वाले डाटा से मैच कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के भी हमारे को रेगुलर टारगेट इनको ग्राम पंचायतों को, यहाँ के स्थानीय ग्राम पंचायत के जो विभिन्न स्टाफ है उनको दिए गए हैं और हमें उम्मीद है आपके मार्गदर्शन में कि हमारे स्टेट एवरेज से कोई भी इंडिकेटर कम नहीं रहेगा इस रूप में भी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हमारे यहाँ ग्रामवासी हैं, उन सारे विभिन्न योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको भी हम 100% कराने का कार्यक्रम इन सब अधिकारी कर्मचारियों के साथ में पूरा करने का निश्चित कर रखा है और शीघ्र इसको पूरा करेंगे। इसके साथ में हम मौके पे विभिन्न विभागों के द्वारा, चाहे सोल हेल्थ कार्ड है, उज्ज्वला योजना के तहत हमारे को जो लाभार्थी है उनका सब लोगों के सामने उनकी लाभान्वितों की मेरी कहानी मेरी जुबानी के साथ में गंतव्य और उनका अपनी बात कहने का अवसर भी दिया जा रहा है, साथ ही उनको लाभ भी मौके पर दिया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि ग्रामवासियों में यहाँ के जागरूक नागरिकों से कि इस प्रकार की योजनाओं का लाभ आप जो कर रहे हैं उनमें आप प्रोत्साहित करें और जो ऐसे वंचित परिवार रहे हैं उनको चिन्हित कराने में हमारी मदद करें, सहयोग करें और इन योजनाओं का लाभ दिला करके उसको सशक्त समृद्ध बनाने का काम करें, ताकि हमारा होने पे पहले जांच होने पे उसको 3000 रुपये प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है और संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है उसके नहीं एक वंदना योजना के तहत मुझे 5000 रुपये का लाभ हुआ। इसमें 3000 डिलीवरी से पहले मिले, उनसे मैंने अच्छा खाया पिया और बच्चे का और मेरा अच्छा पोषण किया। डिलीवरी के बाद मुझे 2000 रुपये मिले, उनसे मैंने मेरे बच्चे का ख्याल रखा और मेरा बच्चा भी संतुष्ट है और मैं भी संतुष्ट हूँ। प्रधानमंत्री की तरफ से महोदया कल्पना अग्रवाल जी के द्वारा से सम्मान इनको ये भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। इधर देखो, इधर मैम सामने देखो, इधर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदया के द्वारा छात्रा को ये हेलमेट भेंट किया गया। यात्रा का समापन समारोह और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और विशेषकर एक दिव्यांग महिला को उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, तो कितनी खुशी महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एक दिव्यांग महिला को ये जो चूल्हे से मुक्ति मिली है उज्ज्वला योजना में, और मैंने उनसे पूछा भी था तो कह रहे अभी तक मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसके अलावा बालिका दिवस पे आज बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं की उपस्थिति, वो भी अपने आप में काफ़ी उत्साहवर्धक है। और यहाँ पे जो कैंप में यहाँ के ग्रामवासियों ने, यहाँ की पंचायत ने, यहाँ के सभी समस्त अधिकारियों ने, सबने मिलकर काफ़ी मेहनत की है। मैं उन सबको बहुत बधाई आज देती हूँ। बालिकाओं ने एक थीम भी प्रकट की थी, धूम्रपान निषेध है। हाँ। और हेलमेट का प्रयोग। हाँ। हमारे थाना प्रभारी बार बार कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन आपने जो नई पहल की है तो इससे दुर्घटनाओं से बचा जाएगा। मैं
निश्चित रूप से ये सब एक सतत प्रक्रिया है। जितना हम अपने आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन लाएंगे अपनी लाइफ में, तभी ये सब चीज़ें तो एक शब्द में